We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ है, उधर भारत में अब जो है फ्लाइट्स को सामान्य कर दिया गया है, लेकिन ये जो फ्लाइट्स है बॉर्डर एरिया में अभी भी सामान्य नहीं हो पाई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के दौर के बाद सीज फायर हो गया। मौजूदा वक्त में बॉर्डर शांति की स्थिति है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। संभावित खतरों को देखते हुए भारत अब भी अलर्ट मोड पर है और बॉर्डर इलाकों से होकर गुजरने वाले प्लेन्स के लिए कंपनियों ने नई एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया ने मंगलवार 13 मई को 8 प्रमुख शहरों से आने और जाने वाली उड़ानों को रद्द करने का ऐलान करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। प्रभावित एयरपोर्ट्स में जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल हैं। एयरलाइंस ने सोमवार शाम को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि यह फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हालिया घटनाक्रमों और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली फ्लाइट्स मंगलवार 13 मई को रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। हालांकि एयर इंडिया ने इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया, लेकिन एहतियाती कदम उठाए जाने से संभावित सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इन शहरों से आने जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी फ्लाइट स्टेटस की जांच करें और रीबुकिंग या रिफंड के लिए एयरलाइंस की सहायता चैनलों से संपर्क करें। एयर इंडिया के अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने भी मंगलवार 13 मई को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन रद्द करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में एयरलाइन की तरफ से कहा गया है कि हालिया घटनाओं के मद्देनजर और सुरक्षा को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में देखते हुए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए फ्लाइट्स 13 मई को रद्द कर दी गई हैं। इससे होने वाली परेशानी को स्वीकार करते हुए इंडिगो ने कहा है कि हम समझते हैं कि इससे आपके ट्रैवल प्लान्स कैसे प्रभावित हो सकते हैं और असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है। हमारी टीमें स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही हैं और वक्त वक्त पर अपडेट देती रहेंगी। कृपया एयरपोर्ट पर जाने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक करें। किसी भी सहायता के लिए हम सिर्फ एक कॉल या मैसेज की दूरी पर हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। ये अपडेट इंडिगो द्वारा पहले बंद किए गए रास्तों पर सर्विसेज को फिर से शुरू करने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद आया। इसी बीच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 एयरपोर्ट्स को नागरिक उड़ानों के लिए फिर से खोलने का ऐलान किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए इन एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है और 15 मई तक इसे अब बढ़ा दिया गया। इसी बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य गतिविधि में बढ़ोतरी भी खबरें भी आई थी। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन को रोका, जिससे रात के आसमान में लाल धारियां और विस्फोट भी दिखाई दिए। सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कुछ ड्रोन सेक्टर में घुस आए और सक्रिय रूप से उनसे निपट रहे हैं। सेना ने कहा कि चिंता करने वाली वैसे कोई भी बात नहीं है।